नमस्कार, मैं धीरेन आपका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स टॉक सीजन 3 के एपिसोड 5 में। पेरिस ओलंपिक में भारत के खाते में तीसरा मेडल आ चुका है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी में शूटर स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। स्वप्निल ने कुल 451.4 अंक हासिल किए। खास बात यह है कि इस बार के ओलंपिक में अब तक तीनों मेडल शूटिंग इवेंट्स में ही मिले हैं। स्वप्निल कुसाले 2015 में कुवैत में हुई एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल प्रोन 3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। उन्होंने 59वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गगन नारंग और चैन सिंह जैसे शूटर को हरा चुके हैं। स्वप्निल के रोल मॉडल एमएस धोनी है। धोनी की तरह स्वप्निल भी सेंट्रल रेलवे में टिकट कलेक्टर है। स्वप्निल भी धोनी की तरह ही शूटिंग रेंज में शांत रहते हैं। स्वप्निल की मां कम्बलवाड़ी गांव की सरपंच है और उनके पिता और भाई टीचर हैं। इसी के साथ हम बात करें भारत की स्टार शूटर मनु भाकर की, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में इतिहास रचा है। वह ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली देश की पहली महिला निशानेबाज बन गई हैं। उन्होंने महिलाएं के व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में ब्रॉन्ज मेडल जीता और भारत के पेरिस ओलंपिक 2024 का पहला मेडल हासिल करवाया। और फिर मनु ने भारत के स्टार शूटर सरजोत सिंह के साथ मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया। मनु एक और ब्रॉन्ज मेडल जीतने के साथ ही एक ही ओलंपिक खेल में 2 मेडल जीतने वाली स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बन गई हैं, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये तो बात थी भारत को मिले अब तक 3 मेडल की, जो कि बहुत अच्छी उपलब्धि है। पर अब तक भारत को एक भी गोल्ड और सिल्वर दोनों ही पदक नहीं मिल पाए हैं, जिसकी वजह से मेडल टैली में भारत बहुत ही पीछे खिसकता नजर आ रहा है, जो कि एक चिंता का भी विषय है। इसी के साथ पीवी सिंधु भारत को अब तक लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल जितवा चुकी है, जिसमें 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज शामिल है। सिंधु ने अब तक हुए सभी मुकाबले में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, पर अब वो इस पेरिस ओलंपिक राउंड 16 में ही एलिमिनेट हो गई है, जो कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो बात यह है कि अब कौन है वो खिलाड़ी जो भारत को अपना पेरिस ओलंपिक का पहला गोल्ड जितवा पाएंगे। इस लिस्ट में कई नाम शामिल हैं, जिसमें पूरे देश को काफी उम्मीदें हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा। 8 अगस्त को नीरज चोपड़ा फिर से इतिहास रच सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था, जिससे भारत को 12 साल बाद अपने गोल्ड की तलाश पूरी हुई थी। इस बार भी वो करिश्मा फिर से दोहरा सकते हैं। अगला नाम है इस लिस्ट में मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत को सिल्वर मेडल जितवाया था। तो ये तो थी इंडिविजुअल प्लेयर की बात करें अपने नेशनल गेम हॉकी की, तो अपनी हॉकी टीम से भी अब तक के मुकाबले को देखते हुए इनसे भी भारत को गोल्ड का सपना पूरा हो सकता है। एज अ प्राउड इंडियन हम सब चाहते हैं कि आने वाले मुकाबले में भारत को ज्यादा से ज्यादा मेडल मिले, जिनमें से गोल्ड की मात्रा सबसे ज्यादा हो और हमारे सभी भारतीय खिलाड़ी अपने सभी खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट के लिए बने रहिए वाइम से संचार के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।